तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं अकाउंट्स का चैप्टर 2, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हुए देखते हैं पहला टॉपिक कौन सा है। पहला टॉपिक है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? जब कोई एक पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी गुड्स देता है, कोई भी अपना मटेरियल बेचता है दूसरे पर्सन को, और वो उसके रिटर्न में या एक्सचेंज में उसे मनी देता है, वो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है। तो गुड्स क्या होगा? गुड्स वो होगा जो हमें आउटपुट दे रहे हैं, जो हमारी सेल दे रहे हैं हमको, और हमें मनी दिलाने में हेल्प कर रहे हैं। इसी के साथ पढ़ते हैं एक डेफिनेशन। दीज आर द फाइनेंशियल एक्टिविटी बीइंग परफॉर्म्ड इन द बिजनेस। ये एक फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है जो परफॉर्म होती है बिजनेस में। क्या होती है? फाइनेंशियल एक्टिविटी जो बिजनेस में परफॉर्म होती है। क्या क्या होती हैं? अब दो इसमें एक्टिविटी है हमारी। सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स है, जैसे मैंने ये एग्जांपल दे ही दिया है, गुड्स देना और फिर मनी ट्रांजैक्शन में वापस लेना। और या फिर इसमें ये हो सकता है कि कोई एक पर्सन है, वो एक रहने की फूड दे रहा है, उसको शेल्टर दे रहा है, और उसके बदले में वो जो पर्सन है, वो दूसरा पर्सन उसके सारे काम कर रहा है, उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ये भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाती है। इसमें मनी या मनी वर्थ की भी बात होती है। इसी के साथ अगले पॉइंट पर चलते हैं। इट हैज़ डुअल एस्पेक्ट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक कोई पर्सन है राहुल, दूसरा कोई पर्सन है मोहन, और तीसरा कोई पर्सन है या तीसरे कोई सेल्समैन है, बिजनेसमैन है पंकज। और राहुल ने मोहन को पैसे दिए, राहुल ने मोहन को 100 रुपये दिए, और मोहन ने वो पंकज को दिए कि मेरे को आप 100 रुपये लो और मुझे अपनी गुड्स प्रोवाइड करो। उसने सर्विसेज और गुड्स ली उससे। क्या सर्विसेज ली? कि उसने रेस्टोरेंट गया, वो उसने रेस्टोरेंट में 100 रुपये का खाना खाया। और गुड्स क्या ली? गुड्स ली और वहाँ खाना खाया और सारा सामान अपना घर लेके आ गया, जो बचा हुआ उसने नहीं खाया। ये उसकी गुड्स। लेकिन वो हुआ किसका? वो तो हुआ राहुल का, क्योंकि पैसे तो राहुल ने दिए थे उसको। इसे कहते हैं हम डुअल एक्सपेक्ट। कि जब एक से दो से ज़्यादा बंदे कोई बिजनेस करने आ जाता है तो उसे डुअल एस्पेक्ट कहते हैं। इसमें 2 हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, मोर देन 2। चलिए अब एक बार पढ़ लेते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होता है? चलिए शुरू करते हैं। अकाउंट्स क्या है? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अब हमें पढ़ना है अकाउंट्स। पहले एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ प्लेस, ये एक जगह है, वेयर ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ सेम नेचर, मतलब जहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं कोई भी एक सेम नेचर की, आर रिकॉर्डेड अंडर अ पर्टिकुलर हेड। रिकॉर्ड होती हैं वो एक पर्टिकुलर पर्सन या ओनर के ऊपर। एग्जाम्पल क्या होता है? हमारा बैंक अकाउंट से, उसमें सिर्फ हम इन्वेस्ट करते हैं, हम पैसे लगाते हैं, और सिर्फ मनी की बात होती है बैंक में, और कोई बात नहीं होती। इसी के साथ अकाउंट्स की डेफिनेशन यही ख़त्म होती है। इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा एग्जांपल आ जाता है कि जब एक पर्सन अपना बैंक अकाउंट में जाता है, अपना बैंक अकाउंट खुलवाने, तो बैंक उससे उसकी सारी डिटेल्स उसके बैंक अकाउंट में डलवा देता है। जब वो बैंक अकाउंट में सारी डिटेल्स डलवा देता है तो बैंक उसकी डिटेल्स को सिक्योर कर लेता है, किसी को नहीं बताता, और वो सिर्फ उसी पर रह जाती हैं। वो अपनी मनी ट्रांजैक्शन जब चाहे तब ले सकता है, जब चाहे तब दे सकता है। इसमें सिर्फ मनी की बात होती है बैंक में, और कोई नहीं होती। इसी के साथ अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? अब जैसे कि हमने पिछले 10th में भी पढ़ा था, कैपिटल को कहते हैं हम मनी। पर अगर हम अकाउंट्स में देखें तो कैपिटल का मतलब होता है ओनर या मनी ऑफ ओनर। जो ओनर का मनी है उसे हम कैपिटल कहते हैं, मनी ऑफ ओनर। मनी ऑफ ओनर कैसे हुआ? कोई भी एक ओनर है, कोई भी एक पर्सन है जो अपना पूरा बिजनेस हेल्ड कर रहा है, उसे मनी ऑफ ओनर, जो अपना बिजनेस को चला रहा है और पैसे कमा रहा है, उसे वो जितने भी पैसा कमा रहा है वो सब मनी ऑफ ओनर में जाता है। और जितने भी फिर उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सबको मनी ऑफ ओनर से एक एक पैसे दे देता है, उनकी सैलरी या वेजेस कह सकते हैं आप। फिर आता है प्रोपराइटर। प्रोपराइटर जैसे कि हमने पढ़ा है, प्रोपराइटर का मतलब होता है हमारा हेड ऑफ दी बिजनेस, या कोई भी हेड है जिसने बिजनेस शुरुआत करी है बिजनेस की, वो हमारा प्रोपराइटर है। फिर आता है अगला टॉपिक, ड्राइंग।
ड्राइंग। अगला टॉपिक आता है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग में क्या है, ड्राइंग का मतलब है, इसमें हम वो आर्ट वाली ड्राइंग की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें ड्रॉ का मतलब है जब कोई ऑनर है, बिजनेस का जो ओनर है, उसने अपने अपने यूज़ के लिए, अपने घर के यूज़ के लिए उसने बिजनेस से पैसे निकाल लिए, तो उसे ड्राइंग कहते हैं। इसे हमारा बिजनेस, जो भी बिजनेस हमारा कोई पर्सन कर रहा है, उसने बिजनेस से अपने घर के लिए पैसे उठाए हैं, तो यानी वो उसने ड्राइंग करी है। अब हम आते हैं इस चैप्टर के मेन टॉपिक, जिसका नाम है लायबिलिटी। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम सीधा सीधा लायबिलिटी का मतलब समझे तो वो है उधार। जब कोई पर्सन अपने बिजनेस से पैसे ले लेता है तो उसे चुकाने भी पड़ते हैं, उसे अपने पैसे भरने भी पड़ते हैं, जिससे बिजनेस उसका आगे बढ़े। उसे हम कहते हैं उसकी लायबिलिटी, उसका उधार है वो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई बिजनेसमैन है, उसने अपने बिजनेस से 100 रुपये उठाए हैं अपने घर के लिए, उसने अपने बिजनेस से 100 रुपये लिए हैं, तो उसे 100 रुपये वो घर में यूज़ करेगा, लेकिन फिर उसके बाद उसे बिज़नेस को वापस भी करने पड़ेंगे, जो या सर्विसेज को जो भी करना होगा उसे वापस करेगा, वरना उसके वो लायबिलिटी बन जाती है, उधार बन जाता है। अब लायबिलिटी हमारी 4 तरह की हैं, उनमें से पहले 2 पढ़ते हैं। 2 पहले हमारी आती है करंट लायबिलिटी, फिर आती है नॉन करंट लायबिलिटी, ये 2 हमारी करंट और नॉन करंट। फिर आती है इंटरनल लायबिलिटी, और फिर आती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। चलिए इनके में आगे बढ़ते हैं ये क्या चीज़ें हैं। करंट लायबिलिटी क्या है, जब कोई पर्सन है, उसने अपने बिजनेस से या उसने किसी को उधार दिया है, उसको लायबिलिटी दिया है, और उसने उस पर्सन ने उस बिज़नेस को 1 साल के अंदर अंदर, यानी एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर उसके पैसे वापस दे दिए हैं, तो वो हमारी करंट लायबिलिटी होती है। वहीं नॉन करंट में क्या होता है, जब किसी पर्सन ने किसी से कोई उधार लिया है, कोई लायबिलिटी लिया है, और उसने 10 सालों में पूरा करा है उसे देने में, तो वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होती है। इतना समझ आ गया होगा, करंट और नॉन करंट। जब उसने 10 सालों में वापस करा और जब उसने 1 साल में वापस करा। 1 साल में हमारा करंट, 10 सालों में या 10 अकाउंटिंग पीरियड में हमारा नॉन करंट। अब आते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। अब आप सभी ने कई लोगों को देखा होगा कि वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं रेस्टोरेंट्स में। अब कई लोग क्या करते हैं, जो सर्विसेज देते हैं वो रेस्टोरेंट के ऑनर से, जो रेस्टोरेंट चला रहा है, उससे लोन ले लेते हैं या पैसे ले लेते हैं, लायबिलिटी ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, जिससे वो अपने घर को या कोई भी पर्सनल यूज़ को उसे फुलफ़िल कर पाएँ। जब वो उससे पैसे ले लेते हैं तो उसे वो वापस भी कर लेते हैं। वापस करना ज़रूरी है, वरना उसकी सैलरी काट लेता है, आपने सुना ही होगा। वो हमारी इंटरनल लायबिलिटी होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ स्टाफ के अंदर की बात हो रही है, कोई भी बाहर का पर्सन इंक्लूड नहीं हुआ। और जब वो कोई एक पर्टिकुलर जो ओनर है, उसने किसी बाहर वाले पर्सन को उधार दिया, उसने अपने स्टाफ से अलग कोई पर्सन को उधार दिया, जब वो उसे वापस करेगा तो वो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाएगी। इसी के साथ लायबिलिटी टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। चलिए अगले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है एसेट। इसी के साथ अब पढ़ते हैं एसेट क्या होता है। एसेट होता है हमारी वो चीज़ जो हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आती है, या फ्यूचर में हमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है। जैसे हमारी हो गई, हमारी कोई भी एक पर्सन है, उसने लिया अपना फ़ोन, या उसने ख़रीदे टूल्स, या उसने ख़रीदी मशीन्स, वॉशिंग मशीन, ऐसी कोई भी चीज़ें खरीदेगा, वो सब हमारी एसेट में जाएगा, क्योंकि वो उसको फ्यूचर में भी काम करेंगे और प्रेजेंट टाइम में भी हेल्प करेंगे। इसी के साथ अब एसेट की ओर बढ़ते हैं। एसेट कितने तरह के एसेट होते हैं? 6 तरह के होते हैं हमारे एसेट। चलिए देखते हैं क्या क्या नाम है उनका। सबसे पहला होता है हमारा टेंजेबल एसेट। टेंजिबल के बाद होता है इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल के बाद होता है हमारा फिक्शियस एसेट, फिक्शियस। फिर फिक्शियस के बाद होता है नॉन करंट। उसके बाद आपको पता ही होगा करंट, और फिर है हमारा लिक्विड। चलिए पहले टेंजेबल एसेट के बारे में पढ़ते हैं। दिस एसेट इज टचेबल एंड कैन बी फील इजीली एंड कैन नॉट बी सीन बाय आईज। इसे आप टच कर सकते हो, आप किसी फील कर सकते हो, उसे टच कर सकते हो, उसे यूज़ कर सकते हो। यूज़ तो हमारा इंटेंजिबल भी आएगा, लेकिन टेंजेबल में हमारा एग्जाम्पल हो जाता है मेन फ़ोन। हमारा फ़ोन, कई लोगों ने फ़ोन लिया हुआ होगा, टीनेजर्स ने, उन सबके फ़ोन सबके लिए ज़रूरी है।
हमारे यूट्यूब पढ़ाई के लिए, जो भी हम कर सकते हैं, हमारा फ़ोन हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? ये एसेट है जिसे हम ना ही फील कर सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, ना ही उसे कोई पर्टिकुलर ऐसे देख सकते हैं, सीन भी नहीं देख भी नहीं सकते। वो होती है हमारी फ़ोन की रैम। हम अपनी रैम को खींच के तो बड़ा नहीं कर सकते ना। अगर ऐसे होने लग गए तो फिर नोकिया 3310 ही पता नहीं एप्पल को फेल कर देगा। चलिए अब फिक्शियस एसेट की ओर बढ़ते हुए, फिक्शियस एसेट में क्या है? दीज एसेट आर जस्ट इमेजिनरी टू अस। ये सब हमारी इमेजिनेशन है। अब कई लोग सोचते हैं हमारे पास एप्पल हो, लेकिन फ़ोन भाई, एप्पल का फ़ोन हो, 12 प्रो हो, लेकिन वो सब तो हमारी इमेजिनेशन है, वो रियलिटी तो नहीं है। तो वो हमारा फिक्शियस एसेट है, लेकिन हम आगे लेंगे। ये हमारा फिक्शियस एसेट है। फिर आता है लिक्विड एसेट। इट हैज़ कन्वर्टेबिलिटी दैट इट कैन बाय एनीथिंग ईजिली। हमारा मनी, पैसा 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 पैसा, सारे मनी की बात जितनी भी है लिक्विड एसेट में होती है। हम कुछ भी बाय कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी। इसके बाद आता है हमारा करंट एसेट। करंट एसेट क्या है? ये हमें बेनिफिट देता है एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर। जैसे कोई किसी की कन्फेक्शनर्स की शॉप है, तो उसने स्टॉक क्रिएट करा हुआ होगा अपने सारे वीट और ग्रेन्स का, वो उसको एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर हेल्प करेंगे, तो वो हमारा करंट एसेट कहलाएगा। फिर आता है नॉन करंट एसेट। इट गिव्स अस बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर। ये 1 साल से ज़्यादा हमें बेनिफिट देता है, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा बेनिफिट देता है। यानी 10 साल भी दे सकता है, 20 साल भी दे सकता है, 100 साल भी दे सकता है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे हमारी कार, या कह सकते हैं हमारी कार, हमारी बसेस, हमारे टूल्स, हमारे मशीन्स, ये सब हमारे 10 साल से ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट पार्ट में।